दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में इसमें हम लोग देखेंगे उत्तर भारत का राजपूत काल। ठीक है, इसमें हम 86 क्वेश्चन देखेंगे जो सभी एग्ज़ाम जो प्रेजेंट में है, बिहार एसएससी, एएलपी, रेलवे, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अपडेट क्वेश्चन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। जीके किसी के लिए अलग नहीं होता है, सबके एक ही होता है। तो पूर्व मध्यकाल में हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। राजपूत काल 2 नंबर हो जाएगा। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो दाहिर था। 2 नंबर हो जाएगा दाहिर। 3 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो ब्राह्मण पर नहीं लगाया था। ठीक है, बाकी निम्न जाति के लोग, बौद्ध, मुसलमान सब पर लगाया था। ब्राह्मण, बूढ़ा, बच्चा ये सब पर नहीं लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु अब्बू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुल परमार, चालुक, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? तो ये पृथ्वीराज रासो बुक में ऐसा है। दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? तो तोमर ने किया था। 2 नंबर हो जाएगा तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कह रहा है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। 1 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो अरब आक्रमण किया था पहली बार। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो चंदवर दाई ने लिखा है। 3 नंबर हो जाएगा चंदवर दाई। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उसकी राजधानियों का मिलान करना है। ठीक है, तो 9 का हम लोग देख लेते हैं। देखिए, प्रतिहार या परिहार वंश, ये कन्नौज हो जाएगा। चंदेल वंश का खजुराहो हो जाएगा। परमार या परवार वंश धार हो जाएगा। चालुक या सोलंकी वंश अनिलबाड़ हो जाएगा। यानी कि 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों का प्रधानता रखता है, कौन सा है? तो ये त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। 3 नंबर हो जाएगा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? पता होगा, अब्बू पर्वत, माउंट अब्बू पर्वत, राजस्थान में। 4 नंबर, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो ये चंदेल राजपूत ने किया था। 4 नंबर हो जाएगा। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़ में है। 3 नंबर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने? तो ययाति केसरी ने डाली थी। 14 का 1 नंबर हो जाएगा ययाति केसरी। नेक्स्ट है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो कौन था? भीमदेव प्रथम था। 15 का 1 नंबर हो जाएगा। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा है? तो ये विज्ञानेश्वर ने लिखा है मिताक्षरा। 17 नंबर का ब्लैक पैगोडा है क्या? तो ये कोणार्क में सूर्य मंदिर है। ब्लैक पैगोडा है कहाँ? तो कोणार्क में। ठीक है, 18 नंबर मिलान करना है। 18 का हो जाएगा, चौहान या चहमान वंश की राजधानी अजमेर, गढ़वाल वंश कन्नौज, गुलहौती या सिसोदिया वंश चित्तौड़, कलचुरी वंश त्रिपुरी। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है, राजस्थान के इतिहास का प्रेरणात्मक
राजस्थान के इस इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो कर्नल टाड को कहा जाता है। 1 नंबर हो जाएगा कर्नल टाड। 20 नंबर मिलान करना है। राजवंश दिया है और राज क्षेत्र दिया है। तो चौहान वंश ये दिल्ली अजमेर के आसपास, प्रतिहार वंश कन्नौज, परमार वंश मालवा, चालुक्य या सोलंकी वंश काठियावाड़। ठीक है, 1 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 21 नंबर का मिलान करना है। राजवंश और राज क्षेत्र, चंदेल वंश का जिजेकभूति, कलचुरी वंश का चेदी, गढ़वाल वंश का कन्नौज, गुलहौती मेवाड़। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आगे कह रहा है सुमेलित करें। राजवंश और संस्थापक है। ठीक है, राजवंश और संस्थापक सुमेलित करना है। तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, परमार वंश के संस्थापक शिवक द्वितीय या श्रीहर्ष, चालुक्य या सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम, चंदेल वंश के संस्थापक नन्हुक चंदेल। 2 नंबर। कौन सुमेलित नहीं है जो बताना। राष्ट्रकूट वंश ये संस्थापक सुमेलित नहीं है। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, बाकी सब सही है। कलचुरी वंश कोक्कल, चंदेल वंश नन्हुक, गढ़वाल वंश चंद्रदेव। सही है। 24 कारा हरिकेली नाटक के रचयिता है कौन? हरिकेली नाटक के रचयिता चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसल देव हैं। 1 नंबर हो जाएगा। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो ये हरिकेली में। ठीक है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है क्या? तो इसके पति का नाम बताना है राणा रतन सिंह। 26 का राणा रतन सिंह। 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। ठीक है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो ये धर्मपाल। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति जिसे भारत की विशाल नंदी मूर्ति माना जाता है? तो ये किस में है? मूर्ति किस में है? 28 का सी नंबर हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर में। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है नए संवत चलाने का यश प्राप्त? लक्ष्मण सिंह। 1.5 नंबर हो जाएगा। लक्ष्मण सिंह। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव लक्ष्मण सिंह को अलंकृत करते थे। 30 का 1.5 नंबर हो जाएगा। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था सोमपुर महाविहार का निर्माण? धर्मपाल ने। 3 नंबर हो जाएगा। धर्मपाल। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर जो है ये नगर शैली से है। 1 नंबर हो जाएगा। 33 का राय राजवंश जो कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे कौन? तो 33 का हो जाएगा 3 नंबर। ये पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश थे त्रिकोणीय संघर्ष में। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था कौन? भारत के प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट 35 नंबर है। कह रहा है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बताना जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में। 2 नंबर हो जाएगा। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे कौन? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा। 37 से अजय पाल संस्थापक थे। अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के। 3 नंबर हो जाएगा। अजमेर के संस्थापक। 38 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? कविराज के नाम से कौन विख्यात है? भोज परमार कविराज के नाम से विख्यात है। 38 का 1 नंबर। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक है। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक कौन है? तो ये सभी हो जाएगा। राम समरांगन सूत्रधार, योग सूत्रवृत्ति,
सरस्वती, कंठाभरण, आयुर्वेद, सर्वस, ये सब सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है समरांगन सूत्रधार का विषय है क्या। 40 बताना। समरांगन सूत्रधार का विषय क्या है, तो स्थापत्य शास्त्र। 41 का, उसकी 41 का रहा है, उसकी मृत्यु से धारानगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराशित हो गए। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है, तो भोज परमार के बारे में कहा गया। 41 का 1 नंबर हो जाएगा। 42 नंबर का रहा है, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला। हेमचंद्र को संरक्षण जो मिला, ये जयसी सिद्धराज और कुमारपाल के दरबार में। 3 नंबर हो जाएगा। 42 का 3 नंबर। 43 नंबर का रहा, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया, तो भीम द्वितीय हो जाएगा। 2 नंबर, किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया। कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, धांगदेव ने। 3 नंबर हो जाएगा, धांगदेव। 45 नंबर है, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है, तो ये त्रिकुट संवत है। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कल्पत्रु नामक विधि ग्रंथ की रचना किया है, तो ये गोविंद चंद्र ने। चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ था, तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। 3 नंबर हो जाएगा। 48 नंबर है, निषेध चरित्र व खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे, तो किस शासक के राजकवि थे जो बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा जयचंद के राजकवि थे। 4 नंबर, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर स्थित है, तो ये भुवनेश्वर हो जाएगा। 1 नंबर, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, कह रहा है मिलान करना है 50 नंबर का। तो देखिए 50 का कलहन जो है ग्रंथ है, ग्रंथकार है और ग्रंथ है। राजतरंगिणी ग्रंथ कलहन लिखा है। विक्रमदेव चरित्र बिल्हन। जयनायक पृथ्वीराज विजय। सोमदेव ललित विग्रह राज ग्रंथ लिखा है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। 50 का 1 नंबर हो जाएगा। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तो ये कन्नौज हो जाएगा। 2 नंबर, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की, तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की, तो वत्सराज ने किया था। 1 नंबर हो जाएगा, वत्सराज। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था, तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ 8वीं सदी में ही 8वीं सदी ईस्वी में हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया, तो प्रतिहार राजवंश ने किया। 2 नंबर, प्रतिहार राजवंश। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाले दक्षिण की प्रथम शक्ति थे कौन, तो ये राष्ट्रकूट हो गया। पाल वंश के संस्थापक कौन था, तो गोपाल हो जाएगा। 1 नंबर। पाल वंश की राजधानी थी, तो ये मुंगेर पाल वंश की राजधानी थी। मुदगिरी या मुंगेर पाल वंश की राजधानी थी। 1 नंबर। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। 58 का राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक बताना है, तो दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ था, तो मान्यखेत। किस प्रतिहार शासक ने आदि बाहरा की उपाधि धारण किया, तो मिहिर भोज ने किया था। 3 नंबर हो जाएगा, मिहिर भोज। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जर एवं इस वंश के शासक को बौरा कहकर पुकारा, अल गुज्जर एवं बौरा कहकर पुकारा, तो ये अल्सुद्दीन है ना।
अलसुद्दीन ने कहा था। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो किसने दिया था? महेंद्र पाल प्रथम ने। 63 नंबर है, प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे, वो राम के प्रतिहार हैं। 3 नंबर हो जाएगा। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश के स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। 3 नंबर हो जाएगा, सामंती सरदारों ने चुना था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोट्टल ने उत्तरापद स्वामी कहा था? तो इसका हो जाएगा धर्मपाल। 1 नंबर धर्मपाल। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस सम्राट को रुहमा कहकर संबोधित किया था? तो पाल को। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दया भाग के रचयिता थे। दया भाग के रचयिता कौन? जीमूत वाहन। 3 नंबर हो जाएगा, जीमूत वाहन। रामचरित की रचना किसने किया? तो संध्याकर नंदी ने। 4 नंबर हो जाएगा। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल की राजनीतिक नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो सेन वंश ने। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। 1 नंबर हो जाएगा। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया था? बल्लाल सेन ने। 1 नंबर हो जाएगा। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना किया? बल्लाल सेन ने। 3 नंबर हो जाएगा, बल्लाल सेन। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो ये लोहार वंश की राजकुमारी थी। कहस्तों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उष्णम स्मृति में मिलता है। 3 नंबर हो जाएगा, उष्णम स्मृति। 75 नंबर कह रहा है कि दी गई मंदिर निर्माण शैली या दिए गए प्रसार क्षेत्र सुमेलित करें। तो इसका हो जाएगा नगर शैली उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक नगर शैली है। बेसर शैली विंध्य से कृष्णा तक और द्रविड़ शैली कृष्णा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। 1 नंबर हो जाएगा इसका। 76 नंबर है, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं। यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति अलब्रूनी का था। 4 नंबर अलब्रूनी का। 77 नंबर देखिए, मिलान करना है मंदिर और निर्माण करता। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में केसरी नरेश निर्माण करता। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में अनंत बर्मन निर्माण करता। सूर्य मंदिर कोणार्क में नरसिंह देव निर्माण करता। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा के संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा के संस्थापक नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर का संबंध है शैव जैन वैष्णव सभी से हो जाएगा। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो ये दिलवाड़ा में। 1 नंबर। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय। बिहार के संस्थापक था कौन? उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर गोपाल, उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। 2 नंबर हो जाएगा। कल्हन कीर्त राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग है। 1 नंबर हो जाएगा, 8 तरंग। 84 का देखिए मिलान करना है मंदिर और निर्माता। ठीक है, तो चतुर्भुज या विष्णु मंदिर खजुराहो में है जिसके निर्माण करता यशो बर्मन है। कंदरिया महादेव खजुराहो में जिसका निर्माण करता धंग है। विमल व शाही मंदिर अब्बू दिलवाड़ा में है जो विमल शाह बनाया है।
उसके बाद हो गया लूनबसी या देवरानी जेठानी मंदिर जो है अब्बू दिलवाड़ा में, ये तेजपाल व वस्तुपाल ने बनाया है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। 85 नंबर का मिलान करना है फिर। 85 का हो जाएगा मच्छेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक, 64 योगी मंदिर भोड़ा घाट या जब्बलपुर, सूर्य मंदिर मोडेरा, चौमुखी मंदिर वलिताना। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। चचनामा के अनुसार 6ठी से 7वीं सदी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो अरोड़ा चचनामा के अनुसार राजधानी थी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। 86 क्वेश्चन इसमें हम लोग देखें राजपूत काल से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।